में ऐसे ही मार धाड़ हो रहा है रोज का रोज। हम लोग किसको जवाब दें, किससे बात करें, हमको कुछ पता हम लोग को नहीं है। ये हम लोग ये धरना जो दिए है सेबी को दिखाने के लिए किए हैं। ये पूरे भारत में एकजुटता का निशानी बना रहे हैं हम लोग। किसी का 9 लाख, किसी का 6 लाख, आज 20 को 25 को पासबुक अपने पास रखे हैं मगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। ये हम आपको हमेशा से बताते आ रहे, राजधानी रांची जो है ये आंदोलनकारियों का अखाड़ा बन चुका है और इस जगह पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं वो नज़ारा को। चारों तरफ यहाँ पे आंदोलनकारी मौजूद है। ये जगह है राज्य भवन के समक्ष का। आप देख सकते हैं उस तरफ एसडीएम के धरना दे रहे हैं कर्मचारी और इस तरफ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के, और ठीक हमारे पीछे जो यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलनकर्ता जो सेबी के खिलाफ, सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये विरोध कर रहे थे। इन्हीं से हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये लोग किस वजह से आज धरने पे उतर आए हजारों की तादाद में। तो हम इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला जो आप लोग आज धरना देने पे उतर आए? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि सेबी हम लोग से वादा किया था कि हम लोग पैसा दे देंगे। हम लोग का पैसा, सहारा श्री का पैसा सेबी के पास 2400 करोड़ है, 24,000 करोड़, जिसमें अभी तक थोड़ा ही पैसा वो लोग वापस किए हैं। पूरे पैसे 1,118 करोड़ जमा मतलब मिला है अभी तक, उससे ज़्यादा नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग को दिक्कत हो रहा है। सेबी ने हम लोग का 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था ताकि हम जमाकर्ताओं का भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भुगतान नहीं करने सका। उन्होंने कोई भुगतान करने नहीं सका। कुछ लोगों को भुगतान दिया, बाकी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया और कोई आज के डेट में जमाकर्ता पैसा लेने के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि सेबी से कोई पैसा वगैरह मिलता नहीं है। वह सहारा के कार्यालय में जा कर के पैसा का डिमांड करते हैं। अब बात ये रही कि 24,000 करोड़ रुपए सहारा का सेबी के खाते में, ज्वाइंट सहारा सेबी के खाते में पड़ी हुई है। ये राशि अगर मिल जाती है तो हमारा पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उस पर एक व्यापक असर पड़ेगा और जमाकर्ताओं का भुगतान आसानी से हो जाएगा। जो आज जमाकर्ता हमारे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, उनकी लड़की का शादी विवाह रुक रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है, ये मामला सारा हल हो जाएगा। तो सेबी एक नियामक है, सरकारी संगठन है, इसको पैसा रखने का कोई हक नहीं है। इन्होंने इस वादे के साथ पैसा लिया था कि हम जमाकर्ताओं का भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने भुगतान करने में विफल हैं। जमाकर्ता सहारा के कार्यालय में जाते हैं, वहाँ मांग करते हैं, अपने अभिकर्ता से मांग करते हैं कि भाई हम आपको जानते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई ठेला वाला है, अब ठेला वाला सेबी के पास तो नहीं जाएगा, वह सहारा के जो एजेंट हैं उनके पास जाता है। वह जानते हैं कि हमारे ठेला वाले कहाँ पर सेब बेचते हैं, हम वहाँ से पैसा लेते हैं, हम वहाँ उनको जा कर के भुगतान करेंगे। तो ये सेबी तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो हमारे ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं जो सेबी तक नहीं जा सकेंगे, तो वे कहाँ जाएंगे? सहारा के कार्यालय में जाएंगे, उनके जो एजेंट है उनसे बात करते हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रही है, डिले भुगतान हो रही है, कंपनी बहुत नुकसान में जा रही है और 12% अतिरिक्त ब्याज के साथ कंपनी सहारा इंडिया ने जमाकर्ता को डिले इंटरेस्ट दे रही है। ये बहुत बड़ा असर ये बहुत बड़ी कंपनी पर पड़ रही है और बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं आज बेरोजगार हो रहे हैं। सहारा इंडिया पूरे देश में करीब 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये सारे लोग बेकार हो जाएंगे, रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। तो ये बेकारी की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सेबी के खिलाफ ये मैटर को लाना चाहिए कि भाई ये पैसा जमाकर्ताओं का पैसा है, ये सहारा का व्यक्तिगत पैसा नहीं है, ये पूरे देश के डिपॉजिटर्स का पैसा है, इसको वापस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा सेबी शोषण बंद करो, हमारा पैसा वापस करो, क्या? जी, सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपया जमा है, जो अभी हम लोग को अत्यंत आवश्यकता है। कोरोना महामारी में हमारी कंपनी की स्थिति दयनीय हो गई है, भुगतान करने में बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है। डिपॉजिटर्स हम अभिकर्ताओं को डरका रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी बिटिया की शादी है, हम लोग को इज्जत, हम लोग का भी जा रहा है और डिपॉजिटर का भी इज्जत जा रहा है। तो मैं इस तख्ती के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेबी हमारा 24,000 वापस करो, जिससे हमारा संस्था सुचारू रूप से चले और हम 24,000 या 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया जमा किया है, जो अभी तक उसके पास फंसा हुआ है। उस पैसा का अगर हम लोग को मिल जाता है तो सारे डिपॉजिटर्स का हम लोग भुगतान कर देंगे और हम 12 लाख कार्यकर्ता सुरक्षित पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो आप लोग ये धरना आज ही क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये धरना आज से नहीं चल रही है। ये धरना अलग अलग राज्यों में
अलग अलग भारत में चल रही है। में चल रही है। ये धरना पूरे भारत में चल रही है करीबन 1 साल से, और जितने भी हमारे कर्जकर्ता है कम से कम 12 से 15 लाख, उसमें सारे लोग एक दूसरे से सहयोग में चल रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि सेबी जो हमारी पैसा रखी हुई है 24,000 करोड़ रुपया, आज तक उन्होंने कभी सांस नहीं रखा। वो बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सेबी जाइए। हम लोग जाए तो क्या है कहाँ? सेबी ने जो अभी तक हम लोगों को कैप्चर किया हुआ है पैसा, वो हमारा पैसा वापस करे, ताकि जितने भी कर्ज करता हो हम लोग खुशी के साथ जी सके। इसलिए कि जितने भी हम लोग कर्ज करता है, जो भी ठेला वाला है, कोई बड़ा लोग सहारा में पैसा नहीं रखता है। सहारा में पैसा वही रखता है जो ठेला वाला है, फुचका वाला है, जो डेली नौकरी करता है, पैसा लगा बचा के डेली सहारा में जमा करता है, वही लोग पैसा रखते हैं। बड़े लोग पैसा नहीं रखते हैं। कारण ये है कि छोटे लोग पैसा रखते हैं अपना, इसलिए कि दुख दुखने में कभी काम करेगा पैसा। आज उन लोग का पैसा 1.5 साल 2 साल से नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग के घर में वो चढ़ जा रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, यहाँ तक गाली गलौज डेली प्रतिदिन मारा पीटी लोग कर रहे हैं हम लोग साथ। इसका समाधान कैसे होगा? यहाँ का सरकार करे, सेबी करे। तो क्या लगता है यहाँ धरना देने से क्या सरकार आपकी बात सुन जाएगी? क्योंकि यहाँ जो है राज्य की स्थिति बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे आंदोलनकारी यहाँ देख सकते हैं 15-45 दिन से धरना दे रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से आज आप लोग की बात सुनेगी सरकार? ये हम लोग ये धरना जो दिए है सेबी को दिखाने के लिए किए हैं। ये पूरे भारत में एकजुटता का निशानी बना रहे हैं हम लोग। पूरे भारत में सहारा ये कैसा संस्था है कि आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है और ना कभी देगी। सारा एक पैसा का इंटरेस्ट देती है, अभी भी दे रही है। पार्टी का 12% इंटरेस्ट के ब्याज के साथ उस अलग से पैसा दे रही है। जो जितना लेट हो रहा है उसका 12% दे रही है अलग से। अभी तो शुरू है, अभी तो पूरा देश में, अभी तो शुरू है, अभी पूरा देश में, भारतवर्ष देश में पूरा ऐसा आंदोलन होगा जो कभी ना हुआ है ना होगा। और सहारा इंडिया हर एक घर, हर एक परिवार, इससे आज रोजी रोटी चल रहा है। और वो सेबी जो ही है वो सबका पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। और आज से नहीं, ये आज 8 साल से ऐसा चल रहा है और अभी तो स्टार्ट है। और ये पूरा भारतवर्ष में आंदोलन होगा और बिल्कुल ये पूरा हमारे हक का लड़ाई है और हमारे हक में ही होगा। 2011 से ही हो रहा है। जिंदगी का सारा पूंजी हम लोग सहारा में रख दिए। बच्चे के शादी के लिए पैसा सारा जुटा करके जब से सहारा, आज हम 25 साल से काम करते हैं सहारा में हम 25 साल से काम कर रहे हैं। अपना सारा पूंजी रखे सहारा में कि बच्चा का शादी करेंगे। आज मेरी बेटी 30 साल की हो गई मगर हम शादी नहीं कर पाए। पार्टी को जवाबदेही हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम पैसे कैसे पेमेंट करें। किसी का 9 लाख, किसी का 6 लाख, आज 20 को 25 को पासबुक अपने पास रखे हैं मगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो कलेक्शन हो नहीं पा रहा, हम लोग का बिजनेस आगे नहीं बढ़ा, बिजनेस और डाउन हो रहा है। तो ना हम बच्चों को खिला पाएंगे ना रख पाएंगे। इतना आदमी जो काम करता है उसका घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? रोज आकर के ऑफिस में मार धाड़ कर रहा है गरीब को। बताइए, कोई सब्जी बेचता है, कोई फुचका बेचता है, किसी के यहाँ बर्तन मांज के पैसा रखता है, कोई ठोंगा बना करके पैसा रखता है। और तब हम लोग को आज 1.5-2 साल 2.5 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। पार्टी को पेमेंट देना मुश्किल हो गया। जिसका पूरा हो गया है उसका तो खाता खुल नहीं रहा है। जो पैसा दे रहा है वो कह रहा कि नहीं सहारा तो पैसा नहीं दे रहा, हम लोग कैसे पैसा दें? आप पैसा दीजिए, आपको जानते हैं, आप हमको दीजिए कहीं से पैसा, तो हम लोग कैसे देंगे? और ये सब जवाबदेही कैसे होगा, क्या होगा, ये तो भगवान मालिक है। मगर हम लोग आज इतना परेशान है, किसी से मार धाड़, ऑफिस में ऐसे ही मार धाड़ हो रहा है रोज का रोज। हम लोग किसको जवाब दें, किससे बात करें, हमको कुछ पता हम लोग को नहीं है। रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे इस चिंता से कि अपना घर का पोषण कैसे करें, पब्लिक का कैसे सुने, ऑफिस का कैसे सुने, क्या करें। आज 25 साल से सहारा तो अच्छा ही था, 25 साल से अच्छा था। हम लोग 8 सालों से ये चीज हो रहा है, 8-9 साल हो गया, 9 साल से हो गया। सेविंग सहारा के लड़ाई में हम लोग जो पीछे जा रहे हैं, हम लोग क्या जवाब दें और किसको दें? और हम पैसा कहाँ से देंगे पब्लिक को? क्या आप लोग इस तरह धरना कर रहे हैं तो क्या सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? और सेविंग जो आप लोग 24,000 करोड़ पैसा नहीं सुनेगी तो सब साथ तो देगा ना कहीं ऊपर तक बात तो जाएगा ना। इसी आस पे ना हम लोग आए हैं अपना पेट बच्चा छोड़ करके। आज बच्ची हमारी 30 साल की होगी, हम किससे कहें?
कि हम अपना जिंदगी कैसा करें? सारा पैसा सहारा में रखें। हम लोग काम भी तो करते हैं, आज हम 25 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, हम कैसे शादी करें? पैसा तो सब सहारा में है, सहारा से पैसा मिल नहीं रहा है। अरे हमारा छोड़िए, हम पार्टी को जवाब का दे? 9 लाख 6 लाख 5 लाख हम कहाँ से पेमेंट करें? हम लोग अब ये स्थिति आ गई है कि रोने के सिवा ना खाना खा पा रहे हैं, ना हम लोग सो पा रहे हैं कि हम क्या जवाब दें, कैसे जाएं, क्या करें? बताइए। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। पढ़ाई रुक गया बच्चे लोग। 25 साल से हम लोग का कभी ऐसा दिक्कत नहीं आया। आज वही सहारा से हम लोग बहुत कुछ किए, मगर आज ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग आकर रोड में खड़ा हो गए। और ज्यादा रोना तो इस बात की है कि वो गरीब का पैसा है। अब वो बर्तन मांज करके जो पैसा रखा है, जो ठोंगा बना करके पैसा रखा है, उसको हम लोग कहाँ से दें? उन लोग पे रोना लग रहा है, उसका आह मेरे ऊपर पड़ रहा है कि दीदी हमको पैसा दिला दीजिए, दीदी दीदी हमको पैसा दिला दीजिए दीदी, मगर हम उसको क्या जवाब दे बेटा? वो तो अपने बच्चों के लिए रखी या किसके लिए रखी? घर उन लोग का देख लेगी ना, तो एक रूम नहीं है। वो 3-3 हजार रुपया 6-6 हजार रुपया रखता था सब मंथली। अब उसको हम क्या जवाब दें? हम लोग की कहाँ से पैसा देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग धरना डालेंगे, कहीं तो कहीं ऊपर वाला सुनेगा, कुछ तो होगा। ऊपर वाला क्या सरकार ही नहीं सुन रही? ये आप ही जैसे यहाँ तक मीडिया आया, तो ये मीडिया का बात हम लोग का कहीं ना कहीं वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा तो यहाँ ना यहाँ तक आएगा। कोई रास्ता जब नहीं दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला रास्ता खोलता है। इसी आस पे तो आए हैं, कहीं ना कहीं तो आस होगा, कहीं ना कहीं तो रास्ता खुलेगा, क्योंकि वो गरीब का पैसा है। उनको पैसा मिल जाए तो हम सब सुख है। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है कि जो पैसा से भी अपने पास जो हमारा पैसा लिया है वो वापस कर दे, ताकि हम लोग पब्लिक को पैसा दे सके। ये सेविंग और सहारा की लड़ाई में पब्लिक क्यों पीसे? हम लोग क्यों पीसे बेटा? हम लोग नहीं जानते थे ना कि ऐसा नौबत आएगी। हम लोग कैसे पीसे? हम पब्लिक को कैसे जवाब दे? आज 25 साल से हो गया, 25 साल से ऐसा हो रहा है, तो कैसे क्या करेंगे? 9 साल से ऐसा लड़ाई हो रहा है, कैसे क्या करेंगे? आज 2-3 साल से पैसा पब्लिक को नहीं मिल रहा है। रोज आ रहा है, सब रोज जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। दीदी हमको पैसा दिला दीजिए, आपको साड़ी पहनाएंगे, दीदी हमारा पैसा दे दीजिए। दीदी कहाँ से देगी? दीदी का अपना जिंदगी का सारा पैसा सहारा में रखा है। हम लोग एक ईटा भी बेच देंगे घर का ना, तो भी हम लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे पब्लिक का, इसलिए कि हम लोग इतना किए हुए 25 साल से। और हम 25 साल से हम 94 से काम कर रहे हैं, और हम आज जो भी काम कर रहे हैं 94 से कर रहे हैं। और इतने का पैसा जमा है कि देना मुश्किल हो रहा है। किसी का शादी पढ़ाई छूट गया। सहारा में हम लोग 25 साल अपना जिंदगी दिए हैं, 25 साल। बच्चा का पढ़ाई छूट गया मैडम। बच्चा का बताइए, वो पैसा जमा की थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, पढ़ाई ही छूट गया, तो उसका घर तो बर्बाद हो गया। अब कोई तो पैसा उसको नहीं देगा ना, उसको अपना पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो सेवी वादा किया था कि आप पैसा सेवी सहारा से भी जमा कर दें, हम देंगे पब्लिक को, लेकिन सेवी तो दे नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हो गया है। और पूरे सहारा नाम से ही आपको लग रहा होगा कि सहारा, और सहारा में ही जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं अपनी जमा पूंजी पैसा इकट्ठा करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें ज़रूरत के वक्त उन पैसों का ज़रूरत में काम पड़े। और आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे हज़ारों की तादाद में राजभवन के समक्ष यहाँ पे धरना दे रहे हैं सहारा की जो एजेंट है वो लोग। यहाँ जगह भी कम पड़ रही है, क्योंकि आए दिन इस जगह पे इतना आंदोलनकारी आते हैं, धरना देते हैं। क्या अभी तो केवल 5% लोग आया है, अभी 95% लोग बाकी है। अभी तो केवल शुरुआत है, लड़ाई अभी बहुत बड़ी है, बहुत लंबा लड़ाई जाएगा। यदि सेबी नहीं संभाला अपने को, नहीं पैसा वापस किया, तो ये लड़ाई ऊपर तक जाएगी। ठीक है, सहारा प्रणाम। बस क्या कहेंगे? सेबी जो 24,000 करोड़ रुपए अपने पास रखी है, उस पर हम लोग जितने भी जमा करता है उसी के लिए करके हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं कि 24,000 करोड़ से भी जो रख ली हुई है, जिसके वजह से आज हमारे जितने भी जमा करता है
सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को मेडिकल का प्रॉब्लम है, किसी को मैरिज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे समस्याएं हैं जो कि आज से भी इसका जरा से भी ध्यान नहीं दे रही है। और 24,000 करोड़ से भी रखा हुआ है पैसा, और जितने भी हमारे जमा करता है आज हमारे बेहाल है, परेशान है। दूसरी बात मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारे सहारा इंडिया परिवार में 12 लाख परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, और 12 लाख परिवार, इसमें सिर्फ 12 लाख परिवार नहीं, देखिए इसमें से एक परिवार में अगर 5 फैमिली होती है तो 12 25 60 यानी 60 लाख का जो सो समस्या है, और सभी का जो सो रोजगार जुड़ा हुआ है सहारा इंडिया परिवार से। दूसरा चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे सहारा इंडिया परिवार में हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में दूसरा स्थान आती है रोजगार की, जो आज सहारा इंडिया परिवार ने 12 लाख परिवार को रोजगार देने का काम किया है, जिससे आज रोजगार उसका चल रहा है। लेकिन आज से भी ने ऐसा ला करके इस मोड़ पे ऐसा छोड़ दिया है कि आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे के सारे घर से एकदम बेघर हो गए हैं, और हम लोग आज ऐसा कागार में आ गई है कि हम लोग को चूल्हा बंद हो गया है। मैं सेबी से निवेदन यही करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी सॉर्ट आउट करें, अन्यथा हमारे ऐसे देश में, भारत में हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि कभी सेबी सोचा नहीं होगा, ऐसा हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैं दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो जमाकर्ता का जैसा आज बेहाल है, मैं उनसे यही चीज़ निवेदन करूंगा। और हमारे सहकारिता मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इनको सॉर्ट आउट करने की कृपा करें, ताकि हमारे जमाकर्ता को किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो, और जो भी हॉस्पिटल में मान के चलिए एडमिट है उनका इलाज हो पाए। आज हम लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। 12 लाख परिवार के रोजगार की बात है, तो ये देने का काम करें और जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। यही बात बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, सहारा प्रणाम। भारतीय रेलवे के बाद अगर जो कोई रोजगार देने वाला इंडिया में, भारत में है, तो वो है सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया से भी हमारा पैसा, 24,000 करोड़ रुपया 2012 से रखे हुई है, जो कि अभी सहारा के जगह पर दूसरा संस्था होता तो बोरिया बिस्तरा बांध के चला जाता, लेकिन सहारा का नियत सदा साफ है और साफ रहेगा, और सहारा जमाकर्ता को पैसा वापस देना चाहता है। लेकिन सेबी 24,000 करोड़ रुपया अपने पास रख लिए, जमाकर्ता के पेमेंट के लिए लिया है, लेकिन मात्र उन्होंने 129 करोड़ पेमेंट किया 24,000 करोड़ लेने के बाद। और मेरा वो जो जितना भी पैसा है वो दूसरे स्कीम का पैसा है, जो माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सहारा इंडिया परिवार भारतीय नियम कानून को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए जमा करवाया है सेबी के पास। सेबी ने अभी मात्र 129 करोड़ रुपया पेमेंट किया, बाकी बात हमारा दूसरा उसको जमाकर्ता नहीं मिल रहा है, लेने वाला नहीं मिल रहा है पैसा। बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे हम लोग? बुढ़ापा में अब कहाँ जाएंगे हम लोग? इस समय यदि हम लोग का रोजगार छीन लिया गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के पास ये दम नहीं है कि 10 लोगों को रोजगार दे सके, और 12 लाख लोगों का रोजगार छीना जा रहा है सबके सामने। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में क्या होगा, कभी रोक लग गया, ज्वाइनिंग के बाद रोक लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग अपने मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से हम लोग जो है कि अपना एक मुकाम हासिल किए हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ लोगों का इसमें 32 साल हो गया है, किस लोगों का 40 साल हो गया इसमें समय देते हुए हम लोग इस मुकाम को हासिल किए। और आज के डेट में सेबी के द्वारा ये रोजगार छीना जा रहा है। ये पाप कहाँ सहन कर पाएगी सेबी? ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सेबी के द्वारा, बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता के साथ यदि 5-5 लोग को लेकर के चलिए, उसके परिवार के लोगों को, तो 12-25 60 हो गया, और 60 लाख लोगों का रोटी और रोजी छीना जा रहा है। बहुत बड़ा अन्याय है। और सहारा इंडिया के पास वो दम है कि सरकार को बनाना भी जानती है और बिगाड़ना भी जानती है। ये बात, ये आवाज़ केवल यही नहीं, संसद में उठेगा, प्रधानमंत्री के पास उठेगा, अमित शाह के पास उठेगा, और इसका जवाब देना होगा, इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना होगा। उसके बाद हम लोग चैन से रहेंगे। अभी तो केवल शुरुआत है,
सहारा इंडिया केवल शुरुआत है, ये अभी बहुत बड़ी लड़ाई होगी यदि इसका सलूशन नहीं होगा तो। पूरे भारतवर्ष में 60 करोड़ जमा करता है मैडम। आप लोग प्रेस मीडिया जितने भी साथी, आप लोग को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सेवी तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि 60 करोड़ जमा करता है, उनका भी दुख है, उनका बेटी का शादी है, उनका मेडिकल है, उन लोगों को दुख को देखा जाए। और 24,000 करोड़ अगर जो हमारा वापस आता है तो हमारा देश में ही वापस होगा, हमारा देश के लोग तरक्की करेंगे, विकास करेंगे। और जितने भी सहारा का 12 लाख जमा करता है उनका भी रोजी रोटी का रोजगार चलता रहेगा। और किसी का जितने भी जमा करता है सभी कार्यकर्ता पर हावी हो जा रहे हैं, उनका घर पर जा रहे हैं कि मेरे बेटी का शादी है पैसा दो, मेरा मेडिकल है पैसा दो। पैसा पूरने के बाद, मैच्योरिटी पूरने के बाद सबको हावी हो जाते हैं। जमाकर्ता को जीना मुश्किल हो गया है इस माहौल में। तो मैं भारत सरकार श्री नरेंद्र दास मोदी से भी मैं कहना चाहता हूं कि 12 लाख परिवार सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं, उनकी रोजी रोजगार के बारे में सोचे। क्योंकि जितना भारत सरकार रोजगार देना चाहिए, जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, उतनी तो रोजगार दे नहीं पाते हैं। 100 के जगह पर 10-20 कुछ न कुछ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जितना देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भारतीय रेलवे के बाद भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली सहारा इंडिया परिवार, आज उसकी स्थिति चरमरा गई है। और उसका एक ही कारण है सेबी। हमारी सहारा इंडिया का कोई गलत सोच नहीं है, माननीय अदालत का कहना माना है और उनके कहने पर 24,000 करोड़ रुपया जमा करवाई है। और उसके एवज में मात्र सेबी के द्वारा 129 करोड़ रुपया दिया गया है। और जो शेष राशि बचा हुआ है उनका ब्याज सहित सहारा इंडिया को वापस मिले, जो वो पैसा से हम लोग जमाकर्ता को धन वापसी कर गए। और अब 12 लाख कार्यकर्ता का चूल्हा रोजी रोजगार चलता रहे और हम लोग प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। और सेबी का मेरा एक ही कहना है, 24,000 करोड़ रुपया आप वापस दीजिए। आपका इंडिया में हर जगह पर निचली अदालत है, थाना है, प्रशासन है। 4 करोड़ रुपया एक वो रुपया है कि हमारे भारत सरकार का 1 वर्ष का बजट होता है और उस बजट को सेबी मनमानी करके रोके हुए है। और उस पैसा से हमारा देश तक का अर्थव्यवस्था टूट रहा है, इकोनॉमिकल पावर घट रहा है। और ज़बरदस्ती कोई सर्कुलर नहीं, कोई नियम नहीं है। सहारा इंडिया स्वच्छ परिवार है और इस परिवार के सदस्य सिर्फ रोजगार देने जानते हैं। और इस रोजगार देने वाला संस्था को सेबी जबरदस्ती अपने विवेकानुसार तोड़ना चाह रही है और इसको हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। इस 24,000 करोड़ को जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि जबरदस्ती की ये तो आप लोग का जेवी जमा पूंजी है। नहीं, हम लोग का जमाकर्ताओं का जमा पैसा है, उसको दबाए हुए हैं। उस पैसा को हर हाल में हम लोग वापस लेंगे। अभी प्रारंभ किए हैं और इसका लड़ाई है, अभी शुरुआत है और इसका लड़ाई हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसमें हम लोग का इतना बड़ा परिवार है कि अगर हम लोग सरकार गिराएंगे भी, सरकार बनाएंगे भी। हम लोग चाहे तो सरकार को भी एक बार अपना पावर अधिकार दिखा सकते हैं। सेबी को हम लोग बताना चाहेंगे मैडम, जो हमारे सहारा इंडिया परिवार में जितने भी सम्मानित जमा करता है वो सब गरीब ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, गुमटी वाले हैं, निहायत निडी लोग हैं जिनको पैसे की बहुत आवश्यकता है। और उन लोग अपना सोच करके सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा जमा किए हैं। और आज हमारा पैसा 24,000 करोड़ सेबी 2012 से अभी तक रखे हुए, जो ब्याज से लेकर के कई हजार करोड़ हो चुका है। और उन आवश्यकताओं के लोग जो हमारे जमा करता है उनको 1 रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है, मात्र सेबी के कारण। बहुत से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, किन्हीं का शादी टूट रहा है। ये सब का दोषी सेबी है और ये सेबी को पूरा भरपाई करना होगा। हम लोग ये पहला शुरुआत किए हैं, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलता रहेगा जब तक सेबी को ठोस निर्णय पर नहीं आता है। हमारा 24,000 करोड़ उसको भुगतान करना होगा और करना होगा, क्योंकि ये किसी आम आदमी का काला धन नहीं यहाँ छुपा हुआ है। ये सारा पैसा हमारे गरीब ठेला खोमचा और हमारे जैसे गरीब निवेशक का पैसा जमा है। हम लोग जमा करता गरीब आदमी जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है और ऊपर से हम लोग का रोजगार छीनने का काम कर रही है। अभी पूरे भारत में हम लोग लगभग 16 लाख एजेंट हैं और लगभग 60 करोड़, जैसे भैया ने बताया 60 करोड़ जमा करता है मैडम। वो सेबी के कारण प्रभावित हुआ है और हमारा देश का विकास
हमारा बाधित बनने में हमारा रोड़ा बना हुआ है अभी सेबी, जो हमारा देश का लॉकडाउन के बाद जो हम पटरी पर आते हैं और सेबी के कारण हम लोग धरातल में चले जा रहे हैं, हम लोग मरने की स्थिति में आ रहे हैं। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं और सेबी को ये कहना चाहते हैं, अति विलम्ब अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग इस आंदोलन को कई रूप दिशा में देने का काम करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। मैडम, इस बात को आपके माध्यम से भी पहुंचाना है, सरकार तक और सेबी तक पहुंचाना है, ये आपका भी नैतिक जिम्मेवारी है। आप चौथा स्तंभ है हमारे, आपके माध्यम से भी हमारी बात को वहाँ तक पहुँच सकता है, वरना हम लोग तो यहाँ हो हल्ला करेंगे चले जाएंगे। आप ही एक ऐसा हैं जो इस बात को पूरे हर जगह पर अपनी मजबूती से हम लोग को ध्यान में रखते हुए पहुँचाइएगा मैडम। और ये जरूर आपसे हमारा विनती है कि आप हमारे इस सारे अभिकर्ता बंधुओं का जो आपका पूर्वाग्रह किया जा रहा है, आपसे निवेदन किया जा रहा है कि अपने मीडिया को मजबूत रूप से, ना कि ये आपका यूट्यूब वाले फेंकू लोगों को नीच बना करके जो सहारा का जो करते हैं, वैसे लोगों को बायकाट करते हुए आप सहारा के प्रति मजबूती से रखिए। आपका भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है और हम लोग सेबी से अपना लड़ाई जीत के रहेंगे मैडम। इन्हीं बातों के साथ पैसा लेकर रहेंगे हम और पैसा ले करके रहेंगे हम लोग, सेबी से पैसा लेकर रहेंगे हम सेबी का कहना है कि जमाकर्ता जो है वो कोई नहीं है, सारा पैसा सुब्रतो राय का है। किसका है? सुब्रतो राय का। तो सेबी के पास सारा का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, फोटो, बैंक अकाउंट, ये जो गया हुआ है ये कैसे गलत है? आप लोग तो कह रहे कि जो गरीब निवेशक है वो लोग पैसा, उन्हीं का, वही तो उन्हीं का बोल रहे हैं कि जमाकर्ता जो भी हैं उनका सारा बैंक का डिटेल दिया गया है, आधार कार्ड पर खाता खुलता है, तो गलत कहाँ है सुब्रतो राय? सहारा श्री गलत कहाँ है? सेबी के द्वारा ये सहारा कंपनी को गरीब का पैसा टोटल पैसा ले लिया है 24,000 करोड़। उसमें आज तक माने मांगा जा रहा है, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ का जितने भी क्यों नहीं दिया जा रहा पैसा? अब क्यों नहीं दिया जा रहा है तो सेबी ना जानेंगे। हम लोग साफ सुथरा परिवार हैं, ये साफ सुथरा परिवार सहारा इंडिया परिवार है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज ये सेबी के द्वारा ये 24,000 करोड़ ले लिया है। ये सहारा जमाकर्ताओं को, यानी जितने भी जमा करता है, आज उन लोग को हम दे नहीं पा रहे हैं पैसा। अब किसी का शादी है, ब्याह है, हॉस्पिटलाइज है, लेकिन भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं और बहुत परेशानी को झेलना पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा समस्या है मैडम, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सेबी जो है सहारा की संपत्ति पे और संपत्ति पे एम्बार्गो लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आज वो कोई भी संपत्ति को बिकाऊ नहीं कर सकता है। तो अगर आज सहारा भी चाहे तो वो भुगतान कर सकता है। सहारा के पास जितनी संपत्ति है, जितने भुगतान करना है, उससे 3 गुना अधिक संपत्ति है। मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि 3 गुना अधिक संपत्ति है सहारा के पास, लेकिन उसके संपत्ति पे भी उसको एम्बार्गो लगाया गया है, जिसकी वजह से वो संपत्ति को बेच भी नहीं सकता है। अगर ये एम्बार्गो भी अगर हटा दिया जाए तो सहारा आज भुगतान करने के लिए सक्षम है, लेकिन आज ना एम्बार्गो हटाया जा रहा है और ना ही सेबी के द्वारा 24,000 करोड़ रुपये वापस किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से इधर से एम्बार्गो लगा करके भी और 24,000 करोड़ जो वापस नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से लेकर के परेशान ही और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। और कई जनता तो ऐसी है कि आत्महत्या भी कर लिए हैं, ये पैसा नहीं मिलने के कारण से। किसी को मैरिज करना है, किसी को दवा की ज़रूरत है, जो आज ऐसे कगार में है, तो कोई रिम्स में भर्ती हुआ है। मेरा खुद सेल्फ पार्टी है जो कि आज रिम्स में भर्ती किया गया है और मैं आज उसको भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा खुद एक सेल्फ मेरा नाम रकीब अंसारी है, मैं बिशुनगढ़ FC से काम करता हूँ। मेरा एक पार्टी है जिसकी भुगतान मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 24,000 करोड़ नहीं आया और वो पार्टी का हालात ऐसा है कि वो मरने की स्थिति में आ गई है। मैं उसको भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारा जो है सो दर बर ठोकर खा रहे हैं और घर हमारे प्रत्येक दिन आकर के हमको भी जो है सो बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इसके साथ ही कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग चाह करके भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जितने भी समस्या सॉर्ट आउट करके हम लोग को रोज़गार देने की काम करें, ताकि हम लोग रोज़गार में लग करके मैं अपनी सम्मानित जमाकर्ता का मैं भुगतान कर सकूं।
ताकि वो अपने समय पे जो भी उनकी स्थिति है, परिस्थिति खराब है, वो समय पर अपना जो सो ट्रीटमेंट करा सके, और जिनकी भी बच्ची का भी शादी है वो अपनी शादी करा सके, उनका घर बच सके। हम लोग का यही लक्ष्य है कि किसी को समस्या ना हो। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारा बना तो आप लोग आज धरना दे रहे सेबी के आर्थिक दमन के विरोध में। जी मैडम, तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है सेबी सहारा का मामला 2012 से चल रहा है, जिसमें सहारा के 2 अकाउंट, सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट से संबंधित, जिसमें सेबी क्या है? सेबी एक संस्थान है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका गठन किया गया है कि जनता का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन सहारा के द्वारा जो 24,000 करोड़ रुपया जमा किया गया है, जनता के सहारा के द्वारा जो पेपर भुगतान कर दिया गया है, लेकिन सेबी उसको मानने में इनकार किया। लेकिन सहारा के द्वारा 127 ट्रक माल 3 महीना के अंदर उसको भेजा गया, उसको वेरीफाई करने के लिए कि उसको वेरीफाई कीजिए और तभी सभी जितने भी सहारा के डिपॉजिटर है उसको भुगतान कीजिए। लेकिन इस 8 साल के दरमियान में सेबी के द्वारा एक भी पेपर का वेरीफाई नहीं किया गया है, जिसके चलते जहां जहां सहारा का ऑफिस है वहां जो निवेशक है उस सहारा में आकर बवाल मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि जो पैसा निवेश किए हैं उसका हम लोग ब्याज के साथ दीजिए, सहारा में हम निवेश किए हैं। लेकिन सेबी के चलते सेबी दुर्भावना से ग्रस्त है, जिसके चलते सहारा के एक एक निवेशक का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनको शादी ब्याह मेडिकल से परेशानी हो रही है। तो हम लोग इसी समय आए हैं आंदोलन करने के लिए कि सेबी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, इसके साथ ही साथ भारत सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि हम लोग जितने भी सहारा के 12 लाख वर्कर हैं, देशव्यापी हर जगह जहां जहां सेबी के ऑफिस है वहां हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सेबी को ध्यान जाए, भारत सरकार को ध्यान जाए और एक एक जितने भी सहारा का निवेशक है उसको पैसा मिले और वो अपना काम कर सके। 12 लाख एम्प्लॉय के सामने, हम लोग के सामने रोजी रोटी का संकट स्थिति पैदा हो गया है। सहारा का व्यवसाय दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आक्रोशित हो गया। जो सहारा इंडिया का लोगो 44 साल का है, उस लोगों पर हम लोग का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि सम्मानित निवेशकर्ता का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हम लोग अभी तो आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार और सेबी अगर जन आंदोलन हम लोग को नहीं सुनेगी तो हम लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे और एकदम भूखा अनशन में बढ़ जाएंगे। पैसा तो हम लोग लेकर ही रहेंगे। ये बताइए कि 8 साल से सेबी आप लोग के पैसा रखा हुआ है, तो ना सरकार इस पे ध्यान दे रही है ना सेबी आप लोग की बात सुन रही है। हाँ, ध्यान नहीं दे रही है। क्यों ध्यान नहीं दे रही है ये तो सेबी ही बता सकती है। हम लोग तो बता रहे हैं कि जो भी पैसा है सेबी के द्वारा बोला जा रहा है कि ये काला धन है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि सभी जमाकर्ता का पैसा है। तो आप लोग के पास तो प्रूफ होगा ना कि ये काला धन? पूरा प्रूफ है। 127 ट्रक वाउचर, जो भी निवेशकर्ता का था, परिचय पत्र, फोटो, उनका वाउचर सेबी के पास भेजा गया है। फिर भी वो क्यों ये कहने से इनकार कह दे रही है कि ये काला धन है? ये सेबी का मनमानी है। सेबी उसको जांच पड़ताल नहीं करने खोज रही है। आज तक इसके पहले सेबी 14 कंपनी को पैसा आज तक सेबी हड़प लिया है। इसलिए हड़प लिया है कि 14 सहारा से पहले 13 कंपनी को पैसा हड़प लिया। इसके बावजूद भी आप लोग उसमें निवेश क्यों किया अपना? हम लोग इसलिए कि सेबी के आज से पहले 13 कंपनी के जो पैसा लिया था, तो सेबी के पहले जितने कंपनी थे सब बंद हो चुकी है, लेकिन सेबी सहारा खड़ा है और जो भी पैसा रखा गया है सेबी सहारा के अकाउंट में पैसा जमा है और सहारा खड़ी है और पैसा हम लोग को लेना है और लेके पैसा सम्मानित जमाकर्ता को भुगतान करना है, देना है। 8 साल हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ये साल में आप लोग पूरे राज्य में, पूरे देश में आप लोग धरना देंगे तो क्या आवाज सरकार और सेबी तक जाएगा? अभी तक हम लोग बहुत शांति से हम लोग कोर्ट के द्वारा जो भी चल रहा था प्रोसेस, उसके हम लोग वेट कर रहे थे। वेट आवाज की आज मिल जाएगा, कल आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे? आगे की रणनीति अपनाएंगे। अगर भारत सरकार का ध्यान और सेबी का ध्यान इस पर नहीं गया तो हम लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे, जंतर मंतर घेराव करेंगे, संसद भवन घेराव,
ये सारा चीज किया जाएगा। जैसा कि अभी देश में हमारा पैसा वापस दो। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है और इस बीच आप लोग पूरे भीड़ में यहाँ हजारों की तादाद में बिना डरे या बिना खौफ के यहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सब कोरोना, हम लोग सभी, मैडम पेट पर बात आ गया है, हम लोग पेट पर बात आ गया है, इसीलिए हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है मैडम। 12 लाख कोरोना ऐसे लहर अपना मतलब तीसरा लहर आ जाएगा तो भी आप लोग धरना देते? हाँ देते रहेंगे, सरकार हम लोग का मांग पूरा करवा दे, बस सेबी से पैसा वापस करवाए। हम रेजा काम, सब्जी दुकान बेच के हम इतना पैसा कमाए हैं। निवेशक है मतलब आप पैसा इन्वेस्ट किए या फिर इसके कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैंने मेरा छोटा छोटा बाल बुतरू थे, मेरा पति नहीं था उस समय, हम लेबर काम करके हम पैसा रखे हैं और अभी मेरा बेटी बढ़ गई है, मेरा शादी करना है और अभी इतना पैसा मांग रहे हैं हम एजेंट को, चाहे तो ऑफिस भी जा रहे हैं, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। अब मेरा बात नहीं सुनेगा तो मेरा काम कैसे होगा, आप बता दीजिए हम। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि सेबी पूरा 24,000 करोड़ पैसा रखा हुआ है जिसके वजह से अपने निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो जिसका पास समस्या है उसको तो देना चाहिए ना, कहीं भी कोई फंड में तो रखना चाहिए ना। अभी लोग समस्या का समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। अपना पैसा रखे हैं, किसी की भीख नहीं ना मांग रहे हैं, किसी को हम मांगने के लिए हाथ नहीं ना छान रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। अपना पैसा मांगते हुए हमको क्या शर्म लगा है? हमको बहुत मेहनत से हम पैसा कमाए हैं, किसी का नहीं किया, ये करके नहीं दिए हैं ना, इसीलिए हमको किसी से डर नहीं है, कोई लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा से मतलब है। हमको पैसा से मतलब है ना, हमको कहे कि मेरा बेटी का शादी रुक जाएगा, मेरा होली के बाद मेरा बेटी का शादी है, मेरा पैसा के चलते हम तय नहीं किए हैं कि मेरा रखा हुआ है, मेरा पैसा निकलेगा, मेरा समय पर काम नहीं देगा तो हम इंटरेस्ट क्या करेंगे? हमको पैसा अभी नहीं, काम पर नहीं आएगा, हमको कौन देगा पैसा? मेरा जगह जमीन भी नहीं है कि हम बेच के आपको कोई छाल करें। हम अपने रोड में निकल गए हैं कमाने के लिए और कमा के बाद आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। 3 गो मेरा बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की, और अभी सब्जी बेच के हम थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत दिन का मेरा पैसा है। अब देख लीजिए, मेरा जिस समय काम नहीं था 50,000 हम रखे हैं और 50,000 से बढ़ गया 1 लाख, 1 लाख से फिर हम रख दिए उसको। अभी मेरा उम्मीद के साथ रखे कि शायद वो पैसा डबल हो जाए, पर यहाँ पे तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप देखिए 50,000 से 1 लाख हो गया, 1 लाख ने हम पलटी कर दिए, अब मेरा 2 लाख पैसा हो गया। तो हमको काम का जरूरत है तो अब हम कहे रखेंगे? वो बोल रहा है फीस करो, हम मेरा काम है तो हम फीस कैसे करेंगे? मेरा बेटी बढ़ल है, बेटी का ये मैंने तो नहीं ना कर सकते हैं कि ये है। अब अगर फिर इस सीजन भी खत्म हो जाएगा पैसा के चलते तो हम किसको बोलेंगे कि मेरा पति नहीं है? हम किसको बोलने जाएंगे कि मेरा गति खोज दीजिएगा? कि अभी मेरा समय हो गया है शादी करने का जैसा, और अभी समय गुजर जाएगा तो फिर मेरा पैसा क्या काम देगा? जब आपको जरूरत पड़ रहा है तब वो पैसा काम ही नहीं आ रहा है। वही तो बोल रहे हैं, मेरा पैसा का काम जरूरत है। अभी मेरा बेटी का तय हो गया, सारा काम हो गया है और खाली पैसा का कारण हम तय नहीं करने पा रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे जो सहारा के कार्यकर्ता यहाँ धरना दे रहे हैं, राज्य और देश की सरकार तक की आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो सेबी उन लोगों का पैसा, जो गरीब निवेशक जो पैसा जमा किए हैं 24,000 करोड़ वो अपने पास रखा होगा, वो दे पाएगा? नहीं तो सरकार क्यों नहीं देगा? सरकार सबको, गरीब को जितना इतना चावल बेच रहे दे रहे हैं, इतना साड़ी दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, तो इसको देंगे काहे नहीं? गरीब आदमी का पैसा है तो आप करोड़पति वाले इनको मत दीजिए, मैं कुल जितना गरीब है उसको तो दे सकते हैं ना छानबीन करके। अब कहाँ जाएगा गरीब आदमी बताइए? इतना सरकार सबको देने सक रही थी, इसको क्यों नहीं देगा? सरकार को देना चाहिए ना पैसा। सरकार लिए है तो सरकार को तो हम लोग मांग नहीं कर सकते हैं, सरकार को हम लोग दिए नहीं हैं, हम लोग दिए हैं कंपनी को, तो कंपनियों को ना मांग करेंगे। ठीक है, ले जाइए। देखिए मैडम, आज 1972 से 78 से सहारा इंडिया एक विश्व का विशालतम परिवार के रूप में, एकल परिवार के रूप में आज पूरा देश में व्याप्त छाया हुआ है। और इस विषम परिस्थिति में सेबी के द्वारा इसका दमनकारी नीति के खिलाफ आज हम लोग इस रांची के सेबी कार्यालय के समीप, राजभवन के समीप दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग किसी भी सूरत में इस 24,000 करोड़ रुपए को सरकार से और सेबी से आग्रह करते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग का पैसा वापस करें। आज
8-10 साल से करीब हम लोग का पैसा फंसा हुआ है। जिसकी बेटी की शादी करना है उसका समय पूरा हो गया, अपनी बेटी को शादी नहीं दे पा रहा है। कोई ऐसा भी आदमी मिला होगा जो कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आज विषम परिस्थिति में भी सेबी ने अपना कान नहीं खोला, तेल लगाकर ये सेबी सोया हुआ है। सरकार भी सेबी के पक्ष में नहीं साथ नहीं दे पा रही है और हम जितने भी कार्यकर्ता पूरा इंडिया में इस सेबी के चलते परेशान हैं। हम लोग हर हालत में सेबी पर आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का घोषणा करते हुए हम लोग किसी भी हालत में सेबी को नहीं छोड़ेंगे। आज देश की जनता आज के नजर से हम लोग गिर गए। देश का 95% जनता का पैसा सेबी के कार्यालय में पड़ा हुआ है। इस पैसा को ला के रहेंगे, इसका दमनकारी नीति चलने नहीं देंगे, दमनकारी नीति चलने नहीं देंगे। हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। 8 साल हो गया सेबी अपने पास 24,000 करोड़ रखा हुआ है और आप लोग धरना दे रहे हैं, तो क्या लगता है वो दे देगा? और नहीं देगा तो आगे की रणनीति क्या? नहीं देगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आगे की रणनीति आत्महत्या का सारा जवाबदेही सेबी देगा या सहारा को देने की कोई जरूरत नहीं है। सहारा पैसा देने के लिए 24 घंटा तैयार है, लेकिन ये सेबी के दमनकारी नीति के चलते आज हम लोग जनता को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आग्रह है कि हमारी इस आवाज को सेबी तक पहुंचा दीजिए। मैडम सारा प्रणाम। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे जो आंदोलनकारी है सहारा के एजेंट, उनका यही कहना है कि जो सेबी उनका जो पैसा जो जमा पूंजी जो निवेशक होते हैं, गरीब निवेशक, कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेले का दुकान, तो गुपचुप, तो कुछ छोटे मोटे जो काम करके अपना दिनचर्या गुजारते हैं, वो लोग बड़े ही मेहनत के साथ जमा पूंजी इकट्ठा करके निवेश करते हैं सहारा में, और वही पैसा सहारा सेबी को दिया। और 8 साल हो जाने के बाद भी सेबी अब तक 24,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाए, जिसके वजह से ये जो कार्यकर्ता है सहारा के, वो अपने निवेशकों को नहीं भुगतान दे पा रहे हैं। कैसे बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनकी बेटियों की शादी रुकी हुई है, तो कोई हॉस्पिटलाइज है, अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा है। वो बड़ी ही उम्मीद के साथ सहारा में पैसे रखते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त उन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके, पर जो सेबी है वो उन पैसों को अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ, बदले में कहता है कि ये तो काला पूंजी धन है, जिसके वजह से वो पैसा देने से इनकार कर रहा है। तो हमारा सरकार से यही भी अपील रही है कि केंद्र सरकार से कि सेबी के प्रति आप किसी तरह का कानून बनाएं और इस चीज़ को आप देखें, और केंद्र सरकार इस चीज़ के मामले में ध्यान आकृष्ट करे ताकि जो जितने भी गरीब निवेशक हैं अपने जो जमा पूंजी निवेश किए हैं सहारा में, उनको वो पैसा मुआवजा मिल सके। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं श्रेया रतन।